इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है वो बताया जाता है कि हवा के झोंकों से गिर गया, उसकी खंडन हो गया उसका। इस पर लगातार राजनीति हो रही है। सभी लोग अपने अपने गलतियों को न बताते हुए, छुपाते हुए पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जांच बैठा दी गई। अब जांच होती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतमस्तक होकर छत्रपति शिवाजी महाराज से क्षमा याचना की है। देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से काम होता है और क्या क्या चीजें आगे आती है। लेकिन मैं आज जो आपके सामने आया हूं, ये इसलिए आया हूं कि जलगांव में भी मुख्यतः 3 छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले हैं, स्टेचू हैं। क्या वो सुरक्षित हैं? पहला स्टेचू जो है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज कोर्ट चौक पर, जहां पर शिवतीर्थ मैदान है। वहां कॉर्नर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत पुराना स्टेचू लगा हुआ है। बहुत ही शान के साथ ये यहाँ पर स्टेचू मौजूद है। पुरानी चीजें, पुराने जो हैं वो पुल, इमारतें, सब कुछ एकदम सॉलिड तरीके से बनाई जाती थी, बिना किसी घोटाला और भ्रष्टाचार के। इसलिए सब कुछ ऐसा बनता था जो आज भी कोई उसको हिला नहीं सकता है। लेकिन आज की बनाई हुई चीजें जो बनती हैं उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये आप सभी खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो बनने के साल भर के बाद ही ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं, गिर गए हैं। दूसरा, जेडीसीसी बैंक में एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू है। ये भी सालों से यहाँ पे स्थापित है और पुराना बना हुआ है, तो अति विश्वास है लोगों को कि इसे भी कुछ नहीं होगा। तीसरा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले पिंपराला हुड़को में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई, जहां पर इसे स्थापित करने के लिए शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे आए थे, संजय जी राउत आए थे और जो संपर्क प्रमुख हैं संजय सावंत जी, जो अक्सर जलगांव में ही रहा करते हैं, कई बार जलगांव में दिखाई दिया करते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इन सब चीजों को यहाँ पर लाया गया, कई ढोल ताशे और नगाड़ों के साथ, इनका धूमधाम के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला यहाँ पर लगाया गया। लेकिन अब मेरा एक सवाल है इस पर कि क्या यहाँ जो पुतला लगाया गया है इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है? मैं आज खुद गया, तीनों जगह के पुतलों को देखा, स्टेचूज को देखा, महाराज को प्रणाम किया और महाराज की वीडियोस बनाकर आप सभी के सामने अभी लेकर आया हूं। मेरा ये कहना है कि क्या ये जो अभी नया बना हुआ पुतला है, स्टेचू है, इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है? अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या होता है? यहाँ जो चीज भी बनाई गई है, प्रतिमा को खड़ा करने के लिए जो वास्तु बनाई गई है, ईंटों की दीवार हो, चट्टानों का स्टेज हो, ये सब बनाया गया। इन सब की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, इन सब को स्ट्रक्चरल ऑडिट कहते हैं कि ये कितना बढ़िया है। तो क्या इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया गया है? अगर नहीं करवाया गया है तो तुरंत करवा लेना चाहिए पहले, और अगर करवाया गया है तो जो भी जिम्मेदार थे उस वक्त, कुलभूषण जी पाटिल जो हैं वो भी काफी अग्रसर थे। मैंने कुलभूषण पाटिल जी से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और भी जिनके नाम यहाँ पर बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए हैं, जिसमें विद्या जी गायकवाड़ हैं, जयश्री महाजन हैं, संजय सावंत जी हैं, संजय राउत जी हैं, इन सबको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और वो पब्लिश करे, या फिर अखबारों में ये पब्लिश करे कि ये स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है। ठीक इसी तरीके से जिलाधिकारी महोदय की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस ओर ध्यान दें और देखें कि स्ट्रक्चरल ऑडिट इन सब चीजों का हुआ है या नहीं हुआ है, कितनी देखरेख और संभाल हो रही है वहां पे। जब मैं वहां गया था तो मैंने देखा कि वहां महाराज के पुतले के आसपास जो लाइट्स लगी हुई है उसमें से कुछ लाइट जो है वो टूटी हुई थी। तो अगर हम कोई प्रतिमा को स्थापित करते हैं तो हमें उसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरीके से भावनाओं को ठेस ना पहुंचे या फिर उनके मतलब अवहेलना ना हो, ऐसी चीजें ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। ऐसे काम नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रतिमा बैठाई है तो उसकी देख रेख, संभार सब कुछ करना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उनका पुतला लगाया गया है महानगर पालिका में नीचे,
मैं पहले भी गया था, वहां पर गंदगी का साम्राज्य पड़ा हुआ था, धूल मट्टी जो चीजें वहां लगाई गई थी वो एकदम अति अस्त व्यस्त थी किसी भी तरीके से। कुछ महानुभाव मुझे कमेंट कर रहे थे उन वीडियोस में कि आनंद जी आपको क्या पड़ी है, हम लोग देख लेंगे। अरे साहब, मुझे कुछ भी नहीं पड़ी है, लेकिन जो चीज गलत हो रहा है उसको सामने लाना मेरा कर्तव्य बनता है और मैं लेकर आता हूं। आपको अगर इतना ही दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है तो उसको सही कर लीजिए ना। जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब कार्यों से देना चाहिए, मैसेजेस में नहीं। अतः ये एकदम स्पष्ट है कि अगर आप कोई भी प्रतिमा बैठा रहे हैं, कोई भी प्रतिमा नई बना रहे हैं तो स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाइए, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने की क्षमता होनी चाहिए। यूं नहीं कि बस सिर्फ लाया, स्टेचू लगा दिया, धूम धड़ाका किया, अपना नाम फैलाया, चमकोगिरी कर ली और बस काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का शूट कर रहा था, उस वक्त कुछ लोग वहां पर पहुंचे जिन्होंने कहा साहब हमारी छोटी छोटी पेमेंट्स नहीं हुई है। ये पुतला, महाराज तो यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन महाराज के विराजमान होने के बाद भी हमारी पेमेंट्स नहीं हुई है। खैर, पेमेंट्स का विषय हमारा भी नहीं है, हम उसमें बीच में पड़ेंगे भी नहीं, लेकिन किसी गरीब का हक नहीं मारा जाना चाहिए। अगर महाराज का पुतला बनाते वक्त आपने किसी की हेल्प ली है, कुछ काम लिया है, तो किसी का भी दिल मत दुखाइए। महाराज होते तो ऐसा कभी नहीं करते। महाराज होते तो पहले पसीना सूखने से पहले जो व्यक्ति है उसको जो उसका मेहनताना है वो मिलना चाहिए, ऐसी नीयत रखते। तो आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है, संजय जी राउत से, संजय जी सावंत से, और जो महानुभाव इन पुतलों को, इन स्टेचूज को यहाँ लगाने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे थे, उन सब से कि किसी भी गरीब का पैसा जो है वो मारा ना जाए। अगर आपको लगता है कि उसने अनुचित किया है, उसने सही काम नहीं किया, तो उसे बुलाइए और जो भी कुछ भी वाजिब होता है वो उसको जरूर दीजिए। देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है। कोई भी आकर कुछ कहता है, उस पर कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर किसी का भी किसी भी तरीके का पैसा वैसा बाकी है तो वो तुरंत दे देना चाहिए उनको, ऐसा मुझे लगता है। खैर, सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों, जो बड़े नेता हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको भी चाहिए कि यहाँ स्टेचूज का ख्याल रखें। मुंबई की कोई भी घटना, मुंबई जैसी जो कोई घटना है वो दोहराई न जाए और सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सबका सम्मान करें। जय हिंद।